हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी बज रहे हैं 6:30 हो रहा है। अभी चाय एक बार चाय बना के हमने दे दिया था। जैसे ही हम नहा के आए थे, पूजा करने के जा रहे थे ना, तो कोई आया था तो मैं चाय दे दी थी बना के। तो फिर उसके बाद पूजा करने के बाद हम अपने लिए चाय बना ले रहे हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद से फिर हम खाना बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना है। और फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बाहर से बारिश का आवाज़ आ रहा होगा ना, तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पता नहीं कब खुलेगा। वैसे भी आज ब्लॉग लेट हो गया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी और अरवी के पत्ते की पकौड़ी बना लेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होगा और बहुत ही यूज़फुल होगा। जो बहनें ना, कुछ लोग को हम देखते हैं ना कि वो अपना जैसे तैसे घर का काम 4 बजा 5 बजा पूरे दिन में थोड़ा बहुत करेंगे और जैसे तैसे हो पाएगा, फिर लेट जाएंगे या आराम करेंगे, टीवी देखेंगे। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा हानिकारक आदत है। आप लोग सोचेंगे क्यों हानिकारक? भाई देखो, आज के ज़माने में ना बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो इस समय का समय इतना कीमती है, जो इस समय का समय गंवा दे रहा है ना, तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। कि देखिए, समय ही होता है ना कि बहुत कुछ दिखा देता है। तो कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। सफलता के लिए ना सबसे शक्तिशाली 7 नियम होते हैं, जिसे पूरा करना चाहिए। और देखिए, आज का टाइम पता नहीं चल रहा है, बहुत मज़े आ रहा है रील देखने में और बैठ के टीवी लेकिन आज के 10 साल बाद आप देखोगे कि आप कहाँ हो ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हम लोग पहले ना, मतलब हमारे बाबा दादा सभी लोग कहते थे, मतलब एक वो कहते थे, लो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो देखिए, वो हमेशा कहते थे लोग कि आज तुम लोग पढ़ लोगे ना तो पूरा जीवन अच्छा जाएगा, और आज अगर खेल लोगे तो पूरा जीवन रोना पड़ेगा। मतलब बचपन में एकदम से नहीं, जब पढ़ना लिखना, जब हम लोग समझदार हो गए थे तब वो लोग समझाते थे। तो देखिए, आज हम लोग कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं, हम लोग कोई नौकरी नहीं किए, तो आज देखिए कितना प्रॉब्लम इंसान को सहना पड़ता है। और कुछ लोग, अभी तो हम लोग के पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोग के पास तो कुछ भी नहीं होता है। वो कितनी प्रॉब्लम में होते हैं, क्या बताया जाए। तो इसलिए देखिए, जो समय है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छा काम करो, ताकि वो समय तुम्हें कभी बुरा समय ना दिखाए। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। हम किसी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए तो लगता है कि ये कैसे करता है कि ये आगे बढ़ गया, और हमारी ज़िंदगी वहीं पे है। तो देखिए, जो भी आगे बढ़ता है ना वो बहुत मेहनत करता है, तब आगे बढ़ता। वो समय को ऐसे ही नहीं गंवाता है। और जब हम आगे बढ़ता हुआ किसी को देखते हैं तो हमारे मन में भी एक आता है ख्याल कि हम भी आगे बढ़ जाएं। लेकिन 24 आवर्स सबके पास होते हैं। कोई उसी में कहाँ से कहाँ चला जाता है, कोई वहीं के वहीं रह जाता है। तो देखिए, सभी लोग का सपना होता है आगे बढ़ना, लेकिन क्यों नहीं सब लोग आगे बढ़ पाते हैं? सब लोग, कुछ लोग कहाँ बढ़ के चले गए और कुछ लोग वहीं के रह जाते हैं। तो वो उनकी आदतें ही उनको वहीं रखने पे मजबूर कर देती है। जबकि देखिए, कुछ लोग सफलता के उस ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं कि मतलब देखने वाले भी सोचते हैं कि हाँ, इसने क्या किया है कि इतना सफल हो गया। वहीं दूसरा इंसान अपने नसीब को कोसने लगता है, अपने उसका वो तकदीर को कोसने लगता है। पर फ़र्क, असल में फ़र्क ना ही आपके हालात का है, ना ही किस्मत का है, बल्कि फ़र्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे होते हैं। खाली बैठना एक अभिशाप है।
अब खाली बैठने का मतलब ही नहीं कि काम करते रहो, तो काम करो ऐसा कि जिससे यूज़फुल काम हो। ये नहीं कि अब मतलब पहाड़ ढकेलने वाला काम, बिना मतलब का काम नहीं। खाली दिमाग न सिर्फ आपको सुस्त करता है, बल्कि आपके सपनों को भी, आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। सफलता किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि कर्म करने से मिलती है। अगर सफल होना है ना, तो कभी खाली मत बैठो। इसके लिए 7 नियम है फ्रेंड। तो उसका सबसे पहला नियम है ना कि देखो, कुछ लोग होते हैं ना कि सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, पर वो उसके लिए कदम कभी नहीं बढ़ाते हैं। वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि हम यहाँ पहुँचेंगे, हम धनी होंगे, हम ये होंगे, एक दिन कभी होंगे, हमारा भी नसीब आएगा। लेकिन सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सपने देखो, लेकिन जाग कर देखो, खुली आँखों से देखो। ये नहीं देखिए आँख बंद करके सपना तो कम ही सच होता है, लेकिन जो खुली आँख से जो सपना देखता है ना, वो उसको पूरा करने में आपका दिन रात एक करना पड़ता है, पसीने पूरे बहाने पड़ते हैं, तब जाकर वो ये सपना पूरा होता है। तो खुली आँख से देखो और उस पे चल पड़ो कि आपका सपना भी पूरा हो जाए। आप लोग में से बहुत लोग सोचेंगे ना कि सपना देखना गलत है क्या? सपना देखना गलत नहीं होता है, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना गलत है। हम हर दिन सोचते हैं कि हम अमीर बनेंगे, मगर बनने के लिए कदम ही नहीं बढ़ाया। तो सच्चे सपने वो होते हैं जो आपको चैन से सोने नहीं देंगे। देखिए, हम आराम से अगर सो रहे हैं ना, अगर हमारा कोई काम बाकी है ना, तो वो आपको सोने ही नहीं देगा। अगर दिल से आप उसको मतलब कोई भी काम के लिए आप तत्पर रहेंगे ना, तो वो सोने नहीं देगा आपको। ये लगेगा आपको कि अभी ये काम बाकी है जो बहुत ज़रूर। तो सपना वही होता है कि जो आपको चैन से सोने ना दे, जब तक उसको पूरा न कर लें। हर सुबह उठकर तुम्हें मेहनत करने के लिए मजबूर कर दे, वो सपना सपना होता है। सपने तब तक अधूरे ही रहेंगे जब तक हम उसे आकार नहीं देंगे। जैसे एक मूर्ति के लिए पत्थर को तराशना पड़ता है ना, तब जाके एक अच्छा सा आकार आता है, वैसे हमें भी अपने सपने को एक साकार रूप देना पड़ता है। जब हम खुद को तराशते हैं, तराश कर पसीने में भीगते हैं, अपने आप से मेहनत करते हैं, वादे करते हैं, तब जाके हमारे सपने को आकार मिलता है। और जब हम सिर्फ सपने देखते हैं और उस पर कदम नहीं बढ़ाते हैं ना, तो हमें निराशा और उलझन में रहते हैं। और जब हम सपने को साकार करने के लिए काम में लगे रहते हैं, तो हमारे पास फालतू के बारे में सोचने का समय भी नहीं होता है। खाली बैठना ना तिल तिल मारता है, आज अच्छा लगेगा, लेकिन वो एक ऐसा दर्द बनेगा आपके लिए ना कि आप कभी कहते हैं ना कि आंसू भी नहीं मिलता है इंसान को रोने के लिए। कभी वक्त ऐसा आता है कि दर्द बहुत होता है सीने में, पर रो भी नहीं पाता है इंसान। तो असफलता के डर से मत डरिए कि हाँ लोग क्या कहेंगे, अगर कहीं हम कदम बढ़ाएं तो असफलता मिल जाए तो क्या करेंगे, ऐसा कभी मत सोचिए। और देखिए, असफलता अगर मिल भी रहा ना, तो उसको सीढ़ी बनाइए सफलता की तरफ जाने के लिए। और देखो, आप कोई भी नया काम कर रहे हैं ना, तो डेली आप कुछ न कुछ सीखोगे। अगर वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे रील देखे, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा बजाय आपके नुकसान के। दूसरा टिप्स है ना कि धैर्य रखो। धैर्य, देखिए कोई भी काम हम करते हैं ना, तो उसमें कोई चीज़ जल्दबाजी में आज की शुरू किया अभी नहीं मिल जाता है, धैर्य रखना पड़ता है। सफलता धीरे धीरे मिलती है। कई बार हमें कोई भी काम करते हैं तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर देखिए हम खेत में भी कोई बीज डाल रहे हैं ना, तो उसे रोज़ रोज़ खोद के नहीं देखते हैं, उसको भी 6 महीना लगता है फसल देने में। तो जब फसल आता है तो बीज कितना डाले रहते हैं, फसल कितना मिलता है। इसी तरह से कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके लिए धैर्य बनाए रखना ज़रूरी होता है। तीसरा है ना, निरंतर सीखते रहो। देखिए, सीखना इतना ज़रूरी होता है। कोई भी हम काम करते हैं तो जब उसमें थोड़ा बहुत डेली सीखते हैं ना, तो हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमारे आत्मा के लिए, शरीर के लिए पोषण की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे हम कुछ नया सीखना हमारे सपने के लिए बहुत बेहतर होता है। अगर हम कुछ नया सीखेंगे नहीं तो हम ज़माने से फिर पीछे रह जाएंगे। देखिए पहले ज़माने में ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं न हुआ करता था, लेकिन अब लोग सीखे तभी तो चला पा रहे हैं। चौथा है ना, असफलता से डरो मत, आगे बढ़ो। देखिए असफलता से हम डर जाते हैं, पहले ही हम सपने देखते हैं और कुछ कर किए बिना ना डर जाते हैं कि अगर कहीं मैं असफल हो गया तो आप असफलता से बिल्कुल मत डरिए। और आपको जब भी मन में ये बात दिमाग में आए ना तो आप ये सोचिए कहीं मैं सफल हो गया तो। जब ये बात आप कितना भी डिमोटिवेट हुए रहे ना, जब ये मेरा आजमाया हुआ है कि अगर आप ना कभी भी कोई भी असफलता आपको मतलब डरा रही है ना, तो आप उस टाइम ये सोचिए कि कहीं मैं सफल हो गया तो क्या होगा। और उसके बाद उसके आगे का कि हाँ हम ऐसे पार्टी करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे मेरा जीवन चेंज हो जाएगा। आप उसके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे ना तो फिर आपको वो डर ख़त्म हो जाएगा। कोई भी डर है ना तो आप सोचिए ना कि इस डर के आगे ही जीत है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी नाला है, उसको हम खड़े रहेंगे, घंटों खड़े रहेंगे, नहीं पार करेंगे तो डर लगेगा, लेकिन एक बार अगर कूद के पार कर गए तो डर ख़त्म हो जाएगा। तो रिस्क लिया जाता है, ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक बार हम रिस्क लेते हैं तो डर उससे पीछे हट जाता है। एक बार डर को आप कहिए कि हम कर सकते हैं, हमें डराओ मत, हम कर सकते हैं, तुम्हारे में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो तुम मुझे डरा के पीछे हटा दोगे। तो देखिए आप वही काम कर लेंगे या फिर आपको डर नहीं लगेगा। बस एक ये सोच लीजिए कि डर के पीछे ही सफलता छुपी है और डर के पीछे ही जीत है। तो उस दिन से फिर आपको डर नहीं लगेगा। पांचवा है ना, लक्ष्य पर फोकस करो। देखिए हम दूसरे की बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं। कोई भी हम काम करते हैं ना तो जवान लोग उसको लगते हैं आके अपना अपना पक्ष रखने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें सिखाने लगते हैं कि हाँ तुम गलत हो, ये हो वो हो। तो उससे किसी से डिमोटिवेट होकर ना अपना काम मत छोड़िए, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। ना ही 10 काम कीजिए, एक काम पर फोकस बनाए रहेंगे तो सारी एनर्जी आपकी वहीं लगेगी। और 10 काम जब करेगा इंसान, 10 काम पर ना 10 काम में ध्यान बढ़ जाएगा तो फिर आपका फोकस वो नहीं बना रहेगा और फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सफलता के लिए लक्ष्य पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। और छठा है, कभी मत रुकना। देखिए कोई भी काम होता है, जब हम आज कर रहे हैं और फिर छोड़ दिए, फिर कर रहे हैं, फिर छोड़ दिए, तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम निरंतर उस पर करते रहें ना तो फिर सफलता मिलनी तय है। फिर उससे कोई भी रोक नहीं पाएगा सफल होने से। अगर बीच बीच में छोड़ के उनकी बातें सुनी, मोटिवेट हुए तो शुरू किया, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं कोई भी सफलता मिलेगी। सातवां है सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए सेल्फ डिसिप्लिन में मतलब स्वयं को अनुशासित रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज तो हम खूब मोटिवेट हुए तो मोटिवेट में खूब काम किए, या जो मतलब हमारा लक्ष्य है उस पर काम किए, 4 दिन किया, फिर 4 दिन के बाद, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग होता है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अनुशासित अपने आप को कर लेंगे कि चाहे बारिश हो या आंधी आए तूफान है, हमें ये काम करना ही है, डेली करना है। थोड़ा कीजिए लेकिन डेली कीजिए। अगर स्वयं को अनुशासन में रखना है ना, देखिए अनुशासन एक ऐसी चीज़ है को सफलता तक आपको पहुंचाएगी। मोटिवेशन रहेगा कि नहीं रहेगा ये कोई नहीं बता सकता है कि आप देखिए, आप अपने आप पे अनुमान लगा के देखिए ना। कभी हम किसी का वीडियो देखते हैं, कुछ सुनते हैं तो इतना जैसे लगता है कितनी आग जल गई, आज मैं इसको अपने लक्ष्य को पार कर मतलब पाके ही रहूँगा। लेकिन कल फिर वही ठंडा हो जाता है मोटिवेशन, तो आखिर ये मोटिवेशन कहाँ चला जाता है। तो इसलिए ना स्वयं को अनुशासित कीजिए
कि नहीं चाहे कुछ भी हो, अगर ये मन कर रहा है आज ये कर लो, छोड़ दो आज, तो आज ये कहेगा, फिर कल कहेगा, एक दिन और कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। ये आपको हराने पे लगेगा। आप एकदम डिसिप्लिन में रहेंगे, नहीं कुछ भी होती है, मन भी धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाता है कि मैं लाख इसको कहूँगा, ये मानने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स यही था सफलता के कुछ नियम थे, 7 नियम, कि कभी खाली मत बैठो। जब खाली अगर बैठता है आदमी ना, तो फिर वो शारीरिक दुर्लभ भी हो जाता है, और उसके बाद से ना वो उसकी मानसिक स्थिति भी सुस्त हो जाती है। फिर वो कुछ सोच भी नहीं पाता, समय पे कर भी नहीं पाता, आलस पूरा उसको घेरेगा, और ये जिस कंफर्ट जोन में रहेगा वही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यही थे सफलता के कुछ नियम, कि खाली मत बैठो। तो जो भी हाउसवाइफ है ना, वो थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दे कि हमें क्या करना है, हमें 2 पैसे कैसे कमाने हैं, और बेवजह का रील देख के समय बेकार मत करो। तो यहाँ हमारा किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था, खाना बनाने के बाद ये भी हो गया था, और सारा सामान आज बाहर डाले थे धूप में। तो फ्रेंड्स वीडियो का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा।